गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हरिवंश राय बच्चन की आगे की पंक्तियां पढ़ेंगे। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। यत्न माने होता है प्रयत्न प्रयास, मूढ़ माने मूर्ख। कवि कहते हैं कि सत्य को जानने का लोगों ने बहुत प्रयास किया। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कवि कहते हैं कि सत्य को, वास्तविकता को, सच्चाई को जानने का लोगों ने बहुत प्रयास किया, कोशिश की, परंतु अहंकार के कारण वे सत्य को नहीं समझ सके, सत्य को नहीं जान पाए और बिना सत्य को जाने ही इस दुनिया से चले गए। उनका अस्तित्व मिट गया। नादान वही है हाय जहां पर जाना। कवि कहते हैं कि जो लोग ज्ञानी थे, जो सत्य को जान सकते थे, उन्हें अपने ज्ञान पर अहंकार हो गया और उसी अज्ञानता के कारण वे भी सत्य से वंचित रह गए, सत्य से परे रह गए, सत्य को समझ नहीं पाए, सत्य को देख नहीं पाए। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं कि अहंकार प्रेम और ज्ञान दोनों को अपने आगे टिकने नहीं देता। यह प्रत्येक व्यक्ति जानता है और यह सब जानते हुए संसार अगर सीख नहीं पाता तो फिर उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। कवि कहते हैं कि मैं इस बात को जान चुका हूँ, समझ चुका हूँ। इस दुनिया में मैंने जो सांसारिक बातें सीखी हैं, अब मैं उसे भुलाना चाहता हूँ, उन यादों से दूर होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी मस्ती में ही इस दुनिया में रहना चाहता हूँ। अपनी मस्ती में प्रेम के साथ ही लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। कवि कहते हैं कि इस संसार में सत्य को जानने का, सत्य को समझने का, पहचानने का लोगों ने प्रयास किया, किंतु अहंकार के कारण, गर्व के कारण सत्य को नहीं जान सके और बिना सत्य को, बिना वास्तविकता को समझे ही इस दुनिया से चले गए। नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। कवि कहते हैं कि जो लोग ज्ञानी थे, जो सत्य को जान सकते थे, समझ सकते थे, उन्हें अपने ज्ञान पर गुमान हो गया, अहंकार हो गया, जो उनकी अज्ञानता का कारण था। कवि आगे कहते हैं कि अहंकार प्रेम और ज्ञान दोनों को अपने आगे टिकने नहीं देता। इस सच्चाई को सभी लोग जानते हैं और यह सब जानते हुए भी संसार अगर सीख नहीं पाता, संसार से कुछ ग्रहण नहीं कर पाता, तो फिर उसे मूढ़ अथवा मूर्ख ही कहा जाएगा। कवि कहते हैं कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं कि मैं इस बात को जान चुका हूँ, समझ चुका हूँ और इस दुनिया में मैंने जो कुछ सांसारिक सीखा है, अब मैं उन सभी बातों को भूलना चाहता हूँ, उन यादों से दूर होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी मस्ती में ही इस दुनिया में रहना चाहता हूँ। अपनी मस्ती में, अपने यौवन में ही प्रेम के साथ मिलजुल कर रहना चाहता हूँ। आगे की पंक्ति देखिए। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। यहाँ पर देखिए और 3 बार आया है। मैं और जग और कहाँ का नाता। पहला और कवि स्वयं के लिए कहता है, दूसरा और संसार के लिए, और तीसरा और संसार और कवि के बीच जो संबंध है उसके लिए कहा गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने आप को दुनिया वालों से अलग बताते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि कहते हैं कि मैं और जग यानी संसार, और जो संसार और कवि का जो संबंध है उसे कहते हैं कि मैं अपने आप को दुनिया वालों से अलग मानता हूँ, दुनिया वालों से मैं भिन्न हूँ। वो कहते हैं कि मैं कुछ अलग ही तरह का व्यक्ति हूँ और यह दुनिया मुझसे बिल्कुल अलग है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता।
कवि कहते हैं कि यह दुनिया मुझसे बिल्कुल अलग है, हमारे बीच कोई समानता नहीं है, कोई एकता नहीं है। कवि कहते हैं कि मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके भीतर न जाने कितने संसार रोज बनते और उजड़ते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। यह संसार पृथ्वी पर अपने वैभव को, ऐश्वर्य को एकत्रित करता है, जुटाता रहता है, और मैं अपने प्रत्येक कदम पर उस पृथ्वी को ठुकराता रहता हूँ, उस ऐश्वर्य को, उस वैभव को ठुकराता रहता हूँ, उससे दूर होता रहता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। निज माने अपना, रोदन माने रोना रुलाई, भूप माने राजा, प्रासाद माने महल, निछावर माने न्यौछावर करना, समर्पित कर देना। कवि कहते हैं कि मैं अपने कष्टों व दुखों में भी अपने जीवन को बड़े प्रेम के साथ जीता हूँ। शीतल वाड़ी में आग लिए फिरता हूँ और शीतलता प्रदान करने वाली आवाज के द्वारा लोगों को प्रेम का संदेश देना चाहते हैं। भले ही उनकी वाणी में शीतलता है, लेकिन उनके शब्दों में लोगों के दिलों में उत्साह एवं जोश जगाने की आग के बराबर शक्ति है। इसलिए वे उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, उनकी सोच को बदलना चाहते हैं, उनके अंदर प्रेम का संचार करना चाहते हैं। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि दुनिया के सभी भौतिक सुख साधनों के साथ जीवन जीने वाले लोगों को भले ही मेरा जीवन ऐसा लग सकता है जैसे किसी राजा के महल के सामने कोई खंडहर हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि दुनिया के सभी भौतिक सांसारिक सुख साधनों के साथ जीवन जीने वाले लोगों को भले ही मेरा जीवन बहुत सरल, बहुत सादा जीवन ऐसा लग सकता है जैसे किसी राजा के महल के सामने कोई खंडहर हो, लेकिन प्रेम से सराबोर मेरा जीवन, मेरे जीवन की भव्यता राजाओं के महल से भी अधिक है। कवि कहते हैं कि मेरा जीवन प्रेम में सराबोर है, प्रेम से डूबा हुआ है। मैं लोगों से प्रेम करता हूँ, प्रेम के साथ मिलजुल कर रहना चाहता हूँ। इसलिए जो मेरा जीवन है, मेरे जीवन की जो भव्यता है, सौंदर्य है, वह राजाओं के महलों से कई गुना अधिक है।